अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कवरेज न्यूज़ HDTV और मैं हूं आबदा खान। सबसे पहले कवरेज हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफगान तालिबान से मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया। ट्वीट करते हुए बताया कि 40 साल तनाज़े के बाद तमाम अक़वाम पर मुश्तमिल हुकूमत अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम लाएगी। ये न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के मफाद में होगा। मुल्की हवाई अड्डों पर बढ़ती VIP प्रोटोकॉल पर वज़ीर आज़म इमरान खान का इजहार तशवीश। सरकारी अफसरान और दीगर निजी अफराद को गैर मजाज प्रोटोकॉल देने का सिलसिला फौरी तौर पर बंद किया जाए। वज़ीर आज़म ऑफिस ने तमाम मुताल्लिका वजारतों को मुरासलात जारी कर दिया। इमरान खान ने लोगों के साथ धोखा किया, कोई वादा वफा न किया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ मौजूदा हुकूमत पर बरस पड़े। शहबाज शरीफ ने मशवरा भी दे दिया कि अगर इमरान खान बल्लेबाज हैं तो मैदान में खिलाड़ियों को तरबियत दें। पेट्रोल बम के बाद हुकूमत ने बिजली बम भी गिरा दिया। FBR ने बिजली महंगी करने से मुतालिक SRO जारी कर दिया, जिसके मुताबिक गैर रजिस्टर्ड सनती और कमर्शियल बिजली सारिफिन के लिए बिलों पर इजाफी टैक्स आयद किया गया। पीपल्स पार्टी ने अवाम के लिए महंगी बिजली मुस्तरद कर दी। बिलावल भुट्टो कहते हैं बिजली बिलों में 35% तक इनकम टैक्स के नफाज के बाद पानी सर से ऊंचा हो चुका। इमरान खान ने महंगाई को अवाम का सबसे बड़ा मसला बना दिया। बिजली बिलों में 35% तक एडवांस इनकम टैक्स का नफाज बेरहमी है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ मजीद कहते हैं कि हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराने के बाद बिजली भी गिरा दी। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने डेरा गाजी खान में कामयाब कार्रवाई करते हुए गैर मुल्की करेंसी एक्सचेंज का गैर कानूनी कारोबार करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अकबर पिछले 7 माह से गैर कानूनी कारोबार चलाने में मसरूफ था। काबुल में ड्रोन हमले में दाइश को निशाना बनाना था, लेकिन गलती से 10 शहरी हलाक हो गए थे। अमेरिका ने एतराफ़ कर लिया, माफ़ी भी मांग ली। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल मैकेंजी का कहना था कि ड्रोन हमला हमारी बड़ी गलती थी और इस पर माजरत खां है। कश्मीर और मंगला में बाज़ मकामात पर बारिश। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, ताहम जनूब मशरक सिंध, शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिरदो नवा में चंद मकामात पर भी गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी बहाना नहीं बनाना चाहिए था। गैर मुल्की बाइकर्स ने पाकिस्तान को महफूज मुल्क करार दे दिया। पाकिस्तानी और गैर मुल्की बाइकर्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें 9 इंटरनेशनल खवातीन बाइकर्स और पाकिस्तानी टीम मेंबर्स ने हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनकी मेहमान नवाजी की भी तारीफ की। पाकिस्तान क्रिकेट को शदीद नुकसान पहुंचाकर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम सिक्योरिटी अलर्ट को बुनियाद बनाकर अपने घर लौट गई, लेकिन उसके बरक्स दुनिया भर के मारूफ क्रिकेटर्स पाकिस्तान के हक में मैदान में आ गए और खुलकर पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खरीदारी इशू की संजीदगी से इंक्वायरी होनी चाहिए, गवर्नर सिंध का मुतालबा। कहते हैं सिंध हुकूमत की मंतक समझ ही नहीं आती। मीडिया से बातचीत में मजीद कहा कि मरता मरता आदमी भी बिजली का बिल भरता है कि बिजली न कट जाए। KMC में अपने टैक्स वसूली की सलाहियत होनी चाहिए। आने वाले वक्त में पानी की किल्लत मजीद बढ़ेगी, जबकि पाकिस्तान समेत कई ममालिक को पानी की किल्लत का सामना है। सूबाई वजीर माहौलियात इस्माइल राहू का तकरीब से खिताब। कहते हैं पानी की किल्लत का असर माहौलियात पर पड़ेगा। जो फैक्ट्रीज माहौलियाती आलूदगी का सबब है उन्हें बंद कर देंगे। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट करते हुए बताया कि ताजिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे में अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक के रहनुमाओं और ताजिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से तफसीली मुलाकातें और गुफ्तगू की है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट करते हुए बताया कि ताजिस्तान के दारुल हुकूमत दोशंबे में अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक के रहनुमाओं और ताजिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से तफसीली मुलाकातें और गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अफ़गान हुकूमत में ताजिक, उज़्बेक और हज़ारा बरादरी की शमूलियत के लिए मैंने तालिबान से मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया है। 40 साल तनाज़े के बाद तमाम अक़वाम पर मुश्तमिल हुकूमत अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम लाएगी। ये ना सिर्फ अफ़गानिस्तान बल्कि पूरे खित्ते के मफाद में होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुल्की हवाई अड्डों पर बढ़ते VIP प्रोटोकॉल पर इज़हार तशवीश पर वज़ीर आज़म ऑफिस ने तमाम मुताल्लिका इदारों को मुरासला जारी कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्की हवाई अड्डों पर बढ़ते VIP प्रोटोकॉल पर तशवीश का इजहार किया है।
इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से मुल्की हवाई अड्डों पर बढ़ते VIP प्रोटोकॉल पर इजहार तशवीश पर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने तमाम मुताल्लिका वज़ारतों को मुरासला जारी कर दिया। तमाम मुताल्लिका वज़ारतों को भिजवाए गए मुरासले में कहा गया है कि मुख्तलिफ एजेंसियों के जरिए बाज़ाब्ता और गैर रस्मी तौर पर प्रोटोकॉल फ्राहम किया जाता है। ये सूरत हाल न सिर्फ इम्तियाजी है बल्कि VIP कल्चर के खिलाफ हुकूमती पॉलिसी के भी खिलाफ है। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की है कि सरकारी अफसरान और दिगर निजी अफराद को गैर मजाज प्रोटोकॉल देने का सिलसिला फौरी तौर पर बंद किया जाए। सिर्फ रियासती मेहमान, सीनियर वुज़रा और हुकूमत की तरफ से मुतल्ला किए जाने वाले VIPs को प्रोटोकॉल दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म के इस हुक्म की खिलाफ वर्जी पर मुताल्लिका इदारे सरबराह को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। खिलाफ वर्जी करने वाले अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान ने लोगों के साथ धोखा किया। कहते थे 1 रुपया महंगा हो जाए तो वज़ीर-ए-आज़म चोर है। डॉलर के मुकाबले में रुपया 170 तक पहुंच गया। हमें इस करप्ट हुकूमत के खिलाफ जंग लड़नी होगी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ का कहना था कि जादू टोने की बात करूं तो एतराज किया जाता है। इमरान खान कहते हैं दयानतदार वज़ीर-ए-आज़म हूं, वो जाएं लोगों से पूछ लें लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं। शहबाज शरीफ ने मशवरा दिया कि अगर इमरान खान बल्लेबाज हैं तो मैदान में खिलाड़ियों को तरबियत दें। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत की जानिब से 1 करोड़ नौकरियां देने का कहा गया था, लेकिन 50,000 अफराद बेरोजगार हो गए। एक वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही। महंगाई ने कमर तोड़ दी और अवाम का हुकूमत से दिल भर गया। उनकी करप्शन और महंगाई के खिलाफ जंग करना होगी, जिसके लिए शफाफ इंतखाबात कराना होंगे। अगला इलेक्शन मुस्लिम लीग नून का होगा, इस बार झल्लू नहीं चलेगा। अपोजिशन लीडर का मजीद कहना था कि चीनी 110 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। 3 साल में अरबों रुपए की चीनी दरामद की गई। PTI के हाथों मुल्की मईशत की बर्बादी हो रही है। महंगाई से लोग तंग हैं। अवाम फिर क्यों ना नवाज शरीफ की हुकूमत को याद करें। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम की अक्सरियत ने नून लीग को वोट दिया, लेकिन इस डाका जनी में मुल्की ज़र मुबादला ज़ाय किया गया। PTI वाले नून लीग के मंसूबों की तख्तियां निकाल कर अपनी लगा देते हैं। इसी जन्मभूमि में PTI की सियासी मौत हो गई। और यहाँ पर बात कर लेते हैं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की, जिन्होंने कहा है कि डोमेस्टिक वायलेंस बिल का कानून हमारे खानदानी निज़ाम पर हमला है। हमारा मुतालबा है कि इस बिल को हुकूमत वापस ले। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवाम के साथ बड़े बड़े वादे किए थे, मगर उनमें से एक भी पूरा नहीं किया गया। PTI हुकूमत ने रियासत मदीना बनाने का वादा किया, लेकिन तमाम कवानीन शरीयत से मुनाफी बनाए। पाकिस्तान मीडिया अथॉरिटी बिल भी आमिराना सोच की अक्कासी करता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि डोमेस्टिक वायलेंस बिल का कानून हमारे खानदानी निज़ाम पर हमला है। हमारा मुतालबा है कि इस बिल को हुकूमत फौरी वापस ले। उनका मजीद कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को 30 साल पीछे कर दिया। 57 बनाए गए कवानीन में एक भी अवामी मफाद का नहीं है। असम्बली से बाहर 68 ऑर्डिनेंस पास किए गए, उनमें भी कोई अवाम के लिए नहीं है। FBR की जानिब से नॉन फाइलर सनती सारिफिन के बिजली बिल पर 17%, जबकि नॉन फाइलर कमर्शियल सारिफिन के बिजली बिलों पर 5 से 17% इजाफी टैक्स आयद किया गया है। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बिजली महंगी करने से मुतालिक SRO जारी कर दिया, जिसके मुताबिक गैर रजिस्टर्ड सनती और कमर्शियल बिजली सारिफिन के बिलों में इजाफी टैक्स आयद किया गया। FBR की जानिब से नॉन फाइलर सनती सारिफिन के बिजली बिल पर 17%, जबकि नॉन फाइलर कमर्शियल सारिफिन के बिजली बिलों पर 5 से 17% इजाफी टैक्स आयद किया गया है। SRO के मुताबिक 10,000 रुपये माहाना बिजली के कमर्शियल सारिफिन पर 5% इजाफी टैक्स आयद किया गया, जबकि 10 से 20,000 माहाना बिल के कमर्शियल सारिफिन पर 7% इजाफी टैक्स लगाया गया। 30 से 40,000 माहाना बिजली बिल वाले कमर्शियल सारिफिन पर 12% टैक्स लगेगा, जबकि 40 से 50,000 माहाना बिजली बिल के कमर्शियल सारिफिन पर 15% इजाफी टैक्स लगेगा, जबकि 50,000 से जायद बिजली के बिल के कमर्शियल सारिफिन पर 17% इजाफी टैक्स आयद किया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि कौम फैसला कर ले, अगर महंगाई से निजात चाहिए तो PTI हुकूमत को घर भेजना होगा।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना था कि बिजली बिलों में 35% तक इनकम टैक्स के निफाज के बाद पानी सर से ऊंचा हो चुका है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने महंगाई को अवाम का सबसे बड़ा मसला बना दिया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि कौम फैसला कर ले, अगर महंगाई से निजात चाहिए तो पीटीआई हुकूमत को घर भेजना होगा। महंगाई के खिलाफ मुल्क भर के अवाम कमर कस कर बाहर ना निकले तो इमरान खान के अवाम पर हमले नहीं रुकेंगे। बिजली के 10,000 रुपए तक के बिलों पर 5 और 20,000 तक के बिलों पर 10% इनकम टैक्स मुस्तरद करते हैं। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि बिजली के 30,000 रुपए तक के बिलों पर 20%, जबकि 40,000 रुपए तक के बिलों पर 20% इनकम टैक्स महंगाई का एक नया तूफान लाएगा। पेट्रोल के बाद बिजली की कीमतें बढ़ने से फैक्ट्रियों की पैदावारी लागत में होने वाला इजाफा आम आदमी के बजट को मजीद मुतासिर करेगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत बजाय होशरुबा महंगाई का सामना करती अवाम को रिलीफ देने के, मगर ये हुकूमत उनकी जेब पर मजीद डाके मार रही है। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ का बिजली के बिलों पर टैक्स के निफाज पर अपने बयान में कहना था कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए बिजली बिलों में 5 से 35% एडवांस इनकम टैक्स का निफाज हुकूमती बेहिसी और बेरहमी का मजहर है। हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिराने के बाद बिजली भी गिरा दी है। हुक्मरान बजाय होशरुबा महंगाई का सामना करते अवाम को रिलीफ देने के ये हुकूमत उनकी जेब पर मजीद डाके मार रही है। हमजा शहबाज का मजीद कहना था कि ये हुकूमत पाकिस्तान को जिस माशी दलदल में धकेल चुकी है उससे निकलना दहाइयों का काम होगा। आखिर पाकिस्तान के अवाम को किस जुर्म की सजा दी जा रही है? कानून साजी के लिए पार्लियामेंट को इस्तेमाल करने की बजाय ये हुकूमत आमराना तर्ज हुकूमत अपनाए हुए है। खजाना भरा हुआ है दिखाने के लिए ये हुकूमत अवाम पर टैक्सों का बोझ लाद रही है। अपने 3 साल दौरे हुकूमत में ये हुकूमत 59 के करीब सदारती ऑर्डिनेंस नाफिज कर चुकी है। FIA हुकाम ने बताया कि गैर मुल्की करेंसी एक्सचेंज का गैर कानूनी कारोबार करने वाले गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त अकबर के नाम से हुई है, जबकि मुलजिम पिछले 7 माह से गैर कानूनी कारोबार चलाने में मसरूफ था। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने डेरा गाजी खान में कामयाब कार्रवाई करते हुए गैर मुल्की करेंसी एक्सचेंज का गैर कानूनी कारोबार करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। इस हवाले से FIA हुकाम का कहना था कि गिरफ्तार किए जाने वाले मुलजिम की शनाख्त अकबर के नाम से हुई, जबकि मुलजिम पिछले 7 माह से गैर कानूनी कारोबार चलाने में मसरूफ था। हुकाम के मुताबिक मुलजिम से 63 लाख रुपए पाकिस्तानी और 9,500 सऊदी रियाल बरामद कर लिए गए हैं, जबकि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है, जबकि मुलजिम के खिलाफ मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। अमेरिका ने इतराफ़ किया है कि काबुल में किए जाने वाले ड्रोन हमले में 10 शहरियों की हलाकत हुई थी। आलमी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक ये एतराफ़ अमरीकी सेंट्रल कमांड की जानिब से किया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने यह एतराफ़ भी किया कि किए जाने वाले ड्रोन हमले में 7 बच्चे भी जाँ बहक हुए थे। खबर रसां एजेंसी के मुताबिक अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल मैकेजी ने यह एतराफ़ करते हुए कहा कि ड्रोन हमले में दाइश को निशाना बनाया गया था, लेकिन गलती से 10 शहरी हलाक हो गए थे। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल मैकेजी का मजीद कहना था कि काबुल में किया जाने वाला ड्रोन हमला हमारी बड़ी गलती थी और इस पर माजरत खां है। वाज़ेह है कि अमरीका की जानिब से 29 अगस्त को काबुल में ड्रोन हमला किया गया था, जिसमें बेगुनाह मासूम शहरियों की हलाकत हुई थी। किए जाने वाले ड्रोन हमले के बाद अमेरिका की जानिब से दावा किया गया था कि उसने एयरपोर्ट पर किए जाने वाले खुदकुश हमले का बदला ले लिया है। और अब मौसम का अहवाल बताते हैं। आपको बताएं कि महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा, ताहम कश्मीर और मंगला में बास मकामात पर बारिश भी हुई। महकमे मौसमियात के मुताबिक हफ्ते के रोज़ मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा, ताहम जनूब मशरकी सिंध, शुमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और गिरदो नवा में चंद मकामात पर गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई, जबकि इतवार के रोज़ मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, ताहम जनूब मशरकी सिंध, पालाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाल मशरकी पंजाब और कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा, ताहम कश्मीर और मंगला में बास मकामात पर बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश कश्मीर गढ़ी दुबट्टा 8, मुजफ्फराबाद एयरपोर्ट 4,
और पंजाब मंगला में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत दादू, सिब्बी और रोहड़ी में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब खेल के मैदान से खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाते चले आपको बताएं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने सिक्योरिटी बहाना बनाकर दौरे पाकिस्तान मनसूख कर दिया, लेकिन गैर मुल्की बाइकर्स ने पाकिस्तान को महफूज मुल्क करार दे दिया। अमरीकी खवातीन बाइकर्स ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान महफूज मुल्क है। पाकिस्तानी और गैर मुल्की बाइकर्स की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसमें 9 इंटरनेशनल खवातीन बाइकर्स और पाकिस्तानी टीम मेंबर्स ने हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की मेहमान नवाजी की भी तारीफ की है। 9 अमरीकी खवातीन सियाहों ने मोटरसाइकिल पर खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान का रोड ट्रिप मुकम्मल कर लिया, जिस पर खवातीन बाइकर्स ने खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरत वादियों की भी दिल खोलकर तारीफ की। और यहाँ पर आपको बताएं कि श्रीलंका के खिलाड़ी प्रेरा और डेरन समी समेत मुतादिद गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान के हक में सामने आ गए और सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतरीन करार देते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम सिक्योरिटी अलर्ट को बुनियाद बनाकर दौरे पाकिस्तान मुलतवी करके घर को रवाना हो चुकी, जबकि उनके इस अमल से पाकिस्तान की क्रिकेट को शदीद नुकसान पहुंचा है। ताहम उसके खिलाफ दुनिया भर के मारूफ क्रिकेटर्स पाकिस्तान के हक में मैदान में आ रहे हैं, खुलकर पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। जनूबी अफ्रीका के मारूफ खिलाड़ी डेविड वीज़ा ने भी मैदान में आते हुए पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल की तारीफ की और कहा कि मैंने हमेशा पाकिस्तान में मज़ा किया, उसके लोग खुशामदीद कहने वाले हैं और सिक्योरिटी पाकिस्तान में कभी भी मसला नहीं रहा। डेविड वीज़ा ने अपनी तस्वीर भी लगाई, जिसमें उन्होंने लाहौर कलंदर्स की किट पहनकर लगा रखी है। ट्विटर पर डेविड वीज़ा के नाम से फेक अकाउंट भी चलाए जा रहे हैं, जिसकी ट्वीट को उन्होंने रीट्वीट किया और वाज़ेह करते हुए कहा कि यह अकाउंट जाली है। आपको यहाँ पर भी बताते चले कि इससे कल श्रीलंका के खिलाड़ी प्रेरा और डेरन समी समेत मुतादिद गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान के हक में सामने आए और सिक्योरिटी सूरत हाल को बेहतरीन करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं। सूबाई वज़ीर माहौलियात इस्माइल राहू ने कहा है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सिंध हुकूमत ने दरख्त लगाओ मुहिम शुरू की है, जो कराची समेत सिंध भर में जारी रहेगी। मजीद सरवत जबी की रिपोर्ट में जानते हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमेशा से देखा है सरकारी स्कूलों में मसाइल होते हैं, घोस्ट स्कूल्स हैं, घोस्ट असातिज़ा मिलते हैं, स्कूलों में भैंसें बंधी होती हैं। डेस्क खरीदारी इशू की संजीदगी से इंक्वायरी होनी चाहिए, ये हमारे गरीब बच्चों का पैसा है। मुझे उम्मीद है कि संजीदा इंक्वायरी होगी। नैब को भी इसका नोटिस लेना चाहिए। जहां पर बच्चों की तादाद बढ़ाई है वहां पर स्कूल्स बंद कर रहे हैं। सिंध हुकूमत की मंतक समझ नहीं आती। दुनिया का सबसे आसान काम है कि टैक्सेस की रकम बिजली के बिल में शामिल की जाए। क्यों ना कि मरता मरता आदमी भी बिजली का बिल भरता है कि बिजली ना कट जाए। KMC में अपने टैक्स वसूली की सलाहियत होनी चाहिए। मैं किसी सूरत में होने नहीं दूंगा, मैं इस कलेक्शन की मुखालफत करूंगा। वजीर आजम से भी बात करूंगा, किसी सूरत ये नहीं होने दूंगा कि इलेक्ट्रिक टैक्स कलेक्शन एजेंसी नहीं है। KE अपना काम करे, दूसरों के काम में मदाखलत ना करे। और आपको बताएं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि डेस्क खरीदारी इशू की संजीदगी से इंक्वायरी होनी चाहिए। ये हमारे गरीब बच्चों का पैसा है। मुझे उम्मीद है कि संजीदा इंक्वायरी होगी, जबकि इस हवाले से नैब को भी नोटिस लेना चाहिए। सरवत जबी की रिपोर्ट देखते हैं। सूबाई वजीर जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ बोर्ड और माहौलियात के वजीर हैं इस्माइल राहू ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सिंध हुकूमत ने दरख्त लगाओ मुहिम शुरू किया है, जो कराची समेत सिंध भर में जारी रहेगा। सूबाई वजीर माहौलियात इस्माइल राहू ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कई ममालिक में पानी की किल्लत का सामना है, जबकि आने वाले वक्त में मजीद पानी की किल्लत बढ़ेगी और इसका असर माहौलियात पर पड़ेगा। और हालत ये है कि यहाँ दरख्त काटे जा रहे हैं और नए दरख्त नहीं लगाए जा रहे। सूबाई वजीर का कहना था कि अवाम को बाखबर करने के लिए माहौलियात की मालूमात फराहम करेंगे और सेमिनार्स मुनक्किद करवाएंगे। इनका मजीद कहना था कि जिन सनतों में ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगे उन्हें बंद कर देंगे, क्यों ना कि कराची में माहौलियाती आलूदगी सबसे ज़्यादा है। सूबाई वजीर माहौलियात इस्माइल राहू ने यह कहा कि सिंध के 5 बड़े शहरों में नहरों, केनाल्स और दरियाए सिंध में सनतों और म्यूनसिपल फजले की नकासी का दोबारा सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है।
हैदराबाद, मीरपुर खास, सखर, लड़काना और शहीद बेनज़ीर आबाद के सीपा के अफसरान को गुज़श्ता दिनों अहकामात जारी कर दिए थे। रिपोर्ट आने के बाद सनतों और म्यूनसिपल इदारों के खिलाफ सीपा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इनका कहना था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सिंध हुकूमत ने दरख्त लगाओ मुहिम शुरू कर दिया है, जो कि कराची समेत सिंध भर तक जारी रहेगा। कवरेज न्यूज़ बुलेटिन में फिलवक्त इतना ही। मजीद जानने के लिए आप रहिएगा कवरेज न्यूज़ HDTV के साथ।